हेलो बेटा। अभी मैं दिनांक क्या लिखूं, कब वीडियो बनाती हूँ, कब अपलोड करती हूँ, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। जब टाइम मिलता है तब निकाल देते हैं, बना देते हैं। मैं आज शनिवार है, शनिवार के 10 बजने वाले हैं, रात PM 10 PM। तो बच्चे, एक बच्चा है जो कमेंट तो करते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे बार बार फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके बताने के लिए दशमलव का भाग उन्हें नहीं आता है। सचमुच में मुझे बहुत दया आती है। मैं उस वैसे बच्चों के लिए क्या कर सकती हूँ। यह संभव नहीं है कि मैं कॉल पर आकर के बता सकूँ। मुझ में उतना शक्ति नहीं है कि वीडियो पर हम समझा सकूँ। जो भी कर सकूँगी बोर्ड पर कर सकूँगी, आप कमेंट कर दें। वैसे करने से मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अच्छा इस मामले में नहीं लगता है कि मैं बता नहीं पाती हूँ, कॉल पर बता नहीं पाऊँगी। इसलिए कमेंट आप कर दें किसी भी तरह का, तो एक वीडियो बना करके दोहरा तिहरा करके मैं बता दूँगी। यह हो सकता है मुझसे। मैं कल शुक्रवार था, बृहस्पतिवार के रात से लेकर के रात को भी कुछ नहीं खाई। कल शुक्रवार के दिन भर मुझे लेट्रिन, क्या पता लू लग गया है, क्या हुआ, पूरा सुई दवा लिए, कुछ नहीं। आज शनिवार को मैं थोड़ा सा खिचड़ी खाई हूँ, ठीक ठाक लग रहा है। लगता था कि गैस से एकदम पूरा कैसे हो गया था, इतना तबीयत खराब, इतना तबीयत, मुझे एक्सीडेंट भी हुआ था तो इतना मुझे खराब नहीं लगा। इसलिए बच्चा बार बार उसके चॉइस को देख करके मुझे रहा नहीं गया, मुझे बोला नहीं जाता है। लेकिन फिर भी मैं 10 बजे रात को सोने से पहले खाना भी नहीं खाई हूँ, खाने का मन नहीं करता है कि डाब पी ली हूँ। आप लोग मेरे कहानी को सुनने के लिए नहीं है, जानने के लिए, लेकिन मुझे अपनी परिस्थिति को बताना पड़ता है कि आप लोग ऐसा न समझें। आप लोग नहीं, खास करके उन बच्चों को बारे में बता रही हूँ जो बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं और समझाने के लिए कर रहे हैं। मैं कल भी बता दी, वीडियो कॉलिंग करके दिखवा दी कि देखिए मेरा हालत क्या है। फिर भी बस मुझे अच्छा लगा, मुझे दिक्कत नहीं है कि मैं जानने के लिए उनमें इतना उत्सुकता है कि रात रात को पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं इसलिए वीडियो एक बना करके अपलोड कर दी हूँ। उसमें आवाज़ गूंज रहा था, क्योंकि मैं यहाँ जो इससे आवाज़ जो कवर करता है उसको नहीं लगाई थी, जल्दी जल्दी में कर दी थी। अब मैं बता रही हूँ दशमलव का भाग, जो खास करके वे बच्चे हैं उनके लिए। आप लोग सब देखिएगा, परंतु मैं बता रही हूँ जो सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ। तो उधर बच्चा दशमलव का, यह जो दशमलव है इसके पहले कोई संख्या रहता है और जिसमें दशमलव नहीं है, यह संख्या 5 है और यह दशमलव है। दशमलव को पॉइंट भी कहते हैं इंग्लिश में। इसको 3.2 कहें या 3.2 कहें, और यह 5 है। इसका मतलब यह नहीं कि इसमें दशमलव नहीं है, यहाँ है दशमलव। जिस संख्या में कोई दशमलव नहीं है और वहाँ एक संख्या रहेगा दशमलव वाला, एक संख्या नहीं है दशमलव वाला, तो उसे नहीं समझें कि इसमें कैसे करें। उसमें समझना चाहिए कि उस संख्या के बाद यहाँ दशमलव है। पहले इस बात को जान लें। कुछ भी है, एक है इसके मतलब एक दशमलव, क्योंकि इसके बाद जो संख्या रहता है वह पूरा पूरी संख्या नहीं रहता है। दशमलव के बाद वाली संख्या को कहते हैं दशांश। उसके बाद अगर संख्या है तो इसको कहते हैं शतांश। उसके बाद अगर संख्या है तो इसे कहते हैं सहस्रांश या हजारवां। और इसके बाद यदि संख्या है तो इसे भी कहेंगे। और इसका मतलब हुआ 2 का, अगर इसका स्थानीय मान निकालने के लिए कहेगा तो इसे करेंगे 2/10, और ये 4/100, और ये 5/1000, और ये 6/1000,
10,000। इसका मतलब समझ में आया। सीधे दशमलव के बाद 2 है तो इसका मतलब 2 और बटा दशमलव के जगह पर 1 कर देंगे, उसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य। 4 का स्थानीय मान कहेगा तो दशमलव के बाद ये दूसरा पोजीशन पर है बैठा हुआ, तो इसका मतलब 4 के बाद कई अंक दूसरा अंक है, इस पर 2 शून्य दे दिए। 1 पर कई शून्य दे दिए, 2 शून्य दे दिए। और ये 5 का मतलब क्या हुआ, तो वैसे ही करेंगे 5 और बटा दशमलव के बाद 1 2 3 1 2 3 5 बटा, बस इस दशमलव को भाग नहीं, समझाने का मतलब समझा रही हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसका दशमलव का अर्थ क्या है। और इसके बाद 6 कितना भी अंक रहे उसी तरह उसका मान होता है। अगर ये दशमलव के पहले वाली संख्या है तो यह है इकाई, यह है इकाई। अगर इसके पहले संख्या है तो यह है दहाई, इसके पहले कोई संख्या है तो यह है सैकड़ा। यानी ये दशमलव जो है ऐसा पॉइंट पर है, दशमलव के दाएं तरफ जो है यह रहेगा दशांश, शतांश, सहस्रांश या हजारमा। सॉरी बाबू, 6 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 109 रहेगा। इस तरह से मान लिया और कोई शून्य अंक रह जाए, इसका मतलब क्या रहेगा, मैं बारी बारी से सबका मान बता रही हूँ इसलिए कि कोई एक संख्या का कहेगा अगर टोटल का मान निकालना रहेगा तब क्या करें। हाँ, 8 बटा क्या हो जाएगा, 8 तो लिख लिए, इसका मान क्या करेंगे, 8 10 बटा दे दिए और दशमलव है, बस दशमलव के टिका करके देना चाहिए कि 1 हम दे दिए। उसके बाद गिनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहर लाख, यानी 8 लाखवां हिस्सा है, 8 बटा 1 लाख। और टोटल का एक बार अगर निकालेंगे 2 4 5 6 8 और ये टोटल का निकाल देंगे, एक पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका मतलब हो गया 2 का ये हो गया 10, 4 का ये हो गया 100, 5 का ऐसे सामने में आपको लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। एक यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दिए, यानी 2 बटा 10 हो गया, यहाँ 4 बटा 100 हो गया, यहाँ समान 5 बटा 1000, के बाद 10,000, उसके बाद 1 लाख। यही स्थानीय मान है, अलग अलग बारी बारी से या तो टोटल ऐसे निकालेंगे। ये तो हो गया दशमलव का अर्थ क्या होता है। इधर इधर का मतलब हुआ कि 2 का 10 हिस्सा में बांटना है, और इधर तो इकाई है, इकाई के मतलब जो दिया हुआ है संख्या वही है। उसके बाद मैं उधर खाना भी अथी कर दी हूँ कि थोड़ा सा चावल गोलहत के तरह खाएंगे। तो बेटा इकाई दहाई सैकड़ा यह तो समूचा अंक है, बचपन से ही पढ़े, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और दशमलव के इधर जितना रहेगा 1 अंक उतना बटा 1 शून्य, जितना दूसरा अंक है 2 अंक है, मान लिया दशमलव 5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 और बटा 10, दशमलव खत्म। अगर है 0.5 फिर भी यही होगा 5 दशमलव के बाद 1 अंक 1 अंक, यहाँ 0 रहे या नहीं रहे दोनों का मतलब एक ही होगा। अगर है कि 0.003, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, इसका मतलब हो जाएगा कि दशमलव के पहले तो शून्य शून्य रहेगा, दें चाहे नहीं दे, नहीं देना ही अच्छा है। तो 3 और बटा कितना हो जाएगा, दशमलव के जगह पर 1 दे दिए, उसके बाद 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, सही बात है। लेकिन जिस समय हम दशमलव के संख्या को गिनेंगे तो यह गिनती में नहीं गिनेंगे, यह बात नहीं है, इसे गिनेंगे, गिने 1 2 3 यानी 3 का हजारवा हिस्सा। कोई वस्तु है 3 का ही हजारवा हिस्सा है, और अगर इधर 10 इधर 3 है, इसका मतलब 3 का मतलब सिर्फ 3। अगर यहाँ 4 है तो 4 का मतलब हो गया इकाई दहाई, यानी 4 दहाई 40,
इस 4 का मतलब क्या है 40। अगर एक अंक और कुछ यहाँ है, इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के मतलब 100, यानी ये है 600, 600। अगर यहाँ और कुछ है 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी ये है 9000। ये सिर्फ 3 है और ये 4 है, नहीं, दहाई के स्थान है तो 4 दहाई 40, और इस सैकड़ा के स्थान है पर है, सैकड़ा के मतलब 100, यानी 6 में 100 से गुना करेंगे 600, और 9 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 9000 है। तो इधर का मान कितना गुना बढ़ते जाता है, दहाई तो 10 गुना, उसके बाद 100 गुना, उसके बाद 1000 गुना, उसके बाद 10,000, और इधर का मान घटते जाता है। यानी यहाँ है एक अंक, इसका 10 टुकड़ा करेंगे, दूसरा अंक को 100 टुकड़ा करना पड़ेगा, तीसरा अंक को 1000 टुकड़ा करना है, और चौथा अंक को 10,000 टुकड़ा करना है। यानी जैसे जैसे बढ़ेगा संख्या का मान घटते जाता है, और इधर जैसे जैसे बढ़ेगा संख्या का मान बढ़ते जाता है। तो आप दशमलव तो समझ लिए। अब हम यहाँ लिखे हैं हेडिंग में दशमलव का भाग, क्योंकि वह बच्चा जो है वो अपना पूरा वृत्तांत सुनाया है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं उससे बहुत दर्द भरी कहानी को जान करके, मैं ऐसे हालत में मुझे बोलने तक नहीं हिम्मत है, फिर भी मैं बता रही हूँ। तो बच्चा बताया कि 56, हाँ 5.6 और भाग देना है 0.7 से। तो यहाँ 0.7 रहे या एक 0 रहे, 0.7 रहे, दोनों एक बात है। तो क्या करें बाबू, जल्दी मुझे बताना है, क्योंकि कम कर दिए आज। तो कोई भी बाबू देखिए कि दशमलव में कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। दोनों में अगर दशमलव है तो दशमलव को ही हम हटा देंगे। तो दशमलव को हटा देंगे तो ऐसे लिख लिए और भाग दिए और उसके बाद 7 दे दिए। ये जीरो यहाँ लिख के क्या करेंगे, इसका कोई महत्व है? अब कहेंगे कि दीदी कहाँ गया दशमलव? तो दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 भाग के चिन्ह के इस पार आ जाएंगे। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक शून्य दे देना है भाग के इस तरफ, और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर भी एक शून्य बढ़ जाएगा। यानी भाग हो गया कितना, 560 और भाग 70। तो 560 भाग अगर 70 है तो इसे आसान भी कर सकते हैं। आसानी कर लिए, ये शून्य शून्य तो दोनों तरफ कट गया, तो 56 भाग हो गया 7। तो 56 में 7 से भाग देंगे तो 7 56, कितना इजी से बन गया। और इसी के लिए वह व्याकुल कि कैसे नहीं, बहुत ज्यादा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बटा नहीं दिए हैं बेटे, इसे बस समझाने के लिए किए हैं। तो और दूसरा हम इसमें देते हैं, उसका तो वीडियो बना करके डाल दी हूँ अभी तुरंत, लेकिन उसमें वॉइस जो था पूरा गूंज रहा था, इसलिए मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। उधर खाना भी तैयार होने वाला है। मान लिया जाए कि 1.36 और भाग देना है 2.8 में। कैसे दे देंगे भाग? तो बच्चा यही करेंगे, 36 और भाग देना है 2.8 से। तो पॉइंट का सवाल ही, दशमलव का हम झंझट ही हटा देंगे। तो 10 भाग के बाद दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर बाद वाला संख्या 0 इधर देना है, और पहले वाला बाद में। एक अंक है तो यहाँ दे दी 1 शून्य, और इधर दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ दे दिए 2 शून्य। अब देखते हैं कि लंबे चौड़े आ गया तो हाँ दे दिए, लेकिन यहाँ क्या होगा, पॉइंट हट गया, पॉइंट खत्म। तो ये शून्य शून्य दोनों तरफ हटा लिए, कितना हो गया 136 में भाग दे देंगे 200। इसे भी और हल्का कर लेंगे,
हल्का कैसे भाग के मतलब बटा होता है, तो देखिए कैसे हम कर लेते हैं हल्का आसान। 1 पॉइंट यहाँ क्या लिखे 1.36 और बटे 2.8, तो बराबर क्या कर देंगे 1.36 में और कर देंगे 2.8। अब देखिए हटा देंगे, 2 जीरो ऊपर में है तो नीचे में 1 जीरो कर, 2 जीरो कर, नीचे में 1 जीरो है 1 जीरो ऊपर में कर दिए। अब ये जीरो 1 जीरो ये कट गया, अब बराबर आ गया 1 3 6 और 2 8 0। अब क्या करेंगे बच्चा, आ गया तो इसे काटेंगे, 2 से कटेगा 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, यहाँ 14 दूनी 28 और 1 जीरो, फिर हो गया कितना 68/140 में भाग दीजिए। 68 में 140 नहीं तो और कट रहा है तो और काटेंगे, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 34 दूना और 70 दूना, अभी और कटेगा, देखिए 17 दूना 34 और 35 दूना 70, कितना आ गया 17/35। अब क्या करेंगे 17 में 35 से भाग देंगे। 17/35 का मतलब यही आ रहा है, इसी को इतना लाए हैं, 17 में 35 से भाग दे देंगे तो बच्चा नहीं लगेगा भाग, यहाँ दे दिए पॉइंट, यहाँ दे दिए 0, 35 दूना 70, 3 बार लगेगा, 5 तिया 15, कैसे भाग कर देंगे 5 तिया 15 और 3 तिया 9 1 10 बचे 15, नहीं 5 बार लगेगा, लिखे 5 पचे 25 और 5 तिया 15 और 2 17, ज्यादा हो गया बच्चा, 4 बार लगेगा, 5 चौके 20 और 3 चौक 12, 12 2 14, 0 0, 7 में से 4 गया बचा 3 और ये कट गया। अब दशमलव यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 0 दे देंगे, फिर 35 दूना 70, 38 34 24 27, 9 बार लगा करके देखते हैं, 9 पचे 45 और 9 तिया 27, 28 29 30, ज्यादा हो जाएगा, 8 बार, 8 पचे 40 और 8 तिया 24 और 24 और 4 28, तो यहाँ क्या किए 0, यहाँ 0 में से 8 गया बच गया, 10 में से 8 गया बच गया 2, कट गया, फिर यहाँ 0 देंगे, अब कई बार लगेगा 6 बार देखते हैं लगा के, 6 पचे 30 और 6 तिया 18, 18 19 20 से ज्यादा हो जाएगा, 5 बार लगाएंगे, 5 पचे 25 और 5 तिया 15 2 17, अब यहाँ 5 बचा, यहाँ बच गया कितना 9, 9 में से 7 गया 2, कट गया, यहाँ फिर यहाँ क्या किए 0 दिए, अब कैसे बार लगाएंगे 3 पचे 15 3 छक 18, 3 7 21 3 8 3 7, 7 बार लगाएंगे, 7 पचे 35 और 7 21 और 3 21 और 3 24, 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 4 गया 0 और 2 में से 2 गया 0, 0 दें या कट दे, 5 आ गया, अब क्या करेंगे 1 0 दे दिए, फिर एक बार लगेगा 35, 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, फिर 1 0 देंगे, इस तरह से लगाते जाएंगे 0 देते जाएंगे, लगाते जाएंगे 0 देते जाएंगे, तो इतना अंक लगा दिए, तो अब बहुत सारा हो गया, 3 पचे 15 3 तिया 9, 4 बार लगा के देखते हैं, 5 चौक 20 हाँ 4 तिया 12 2 14, अब जगह भी नहीं है और इतना आता भी नहीं, यहाँ 1 आ गया 10 आ गया, इस तरह से ऐसे ही नहीं कटेगा, क्योंकि ये सुटेबल प्रश्न नहीं है, मैं अपने मन से दे दी हूँ, इसलिए इतना अंक देने से समझ में आ गया होगा कि दशमलव का भाग
कैसे पड़ता है। बेटे अब मैं कल वीडियो बनाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक।